9th हाउस हमारा हो गया है। हाँ जी सर। आज हम डिस्कस करेंगे मून इन 10th हाउस, चंद्रमा 10वें भाव में। चंद्रमा काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 4th हाउस का लॉर्ड है और वो 10वें स्थान में गया हुआ है। ठीक है, यहां पे 10वें भाव में सूर्य प्लस मंगल, ये दो ग्रह बलवान होते हैं, दिग्बल प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन चंद्रमा जो है उत्तर दिशा में बल प्राप्त करता है, वो 4th हाउस में बल प्राप्त करता है, तो यहां चंद्रमा को बल प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, मतलब दिग्बल प्राप्त नहीं होता है। अगर ऐसी स्थिति में कि चंद्रमा 10वें स्थान में है, सूर्य यहां पर हो, सूर्य यहां पर हो, सूर्य यहां पर हो, तो इसे जो है फिर पक्ष वाला बल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सूर्य जो है इसके लगभग सामने है, तो पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा होता है। ठीक है, तो यहां पे चंद्रमा बलवान हो जाता है। अब चंद्रमा बलवान करेगा क्या यहां पे? देखो 4th हाउस का लॉर्ड है चंद्रमा। अब 4th हाउस का लॉर्ड होने के कारण जो है क्योंकि सुख स्थान है, प्रॉपर्टी है, माता है, ये सब चीजें हैं, तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा की स्थिति जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और 10th हाउस में बैठा है तो वो और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि रोजगार की बात आ जाती है। ठीक है, अब ऐसा व्यक्ति जो है निश्चित तौर पे जो है गवर्नमेंट से जुड़ेगा। यहां पे चंद्रमा जो है उसे नेम फेम दिलाने में सक्षम होता है, समाज की सेवा कराने में जो है सक्षम होता है। जो लोग फेम प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए ये अच्छी पोजीशन है, क्योंकि चंद्रमा जो है चमकने वाला ग्रह है, तो ये व्यक्ति को समाज में चमका देता है। लेकिन क्या है, चंद्रमा यहाँ पे इजीली नहीं देता, बेशक सॉफ्ट ग्रह है, लेकिन क्या है कि चंद्रमा बल प्राप्त, जो दिग्बल प्राप्त करता है वो 10वें भाव में करता है, बैठा वो उसमें। चंद्रमा जो है दिग्बल प्राप्त 4th हाउस में करता है, लेकिन बैठा वो अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे संघर्ष बढ़ जाते हैं चंद्रमा के लिए। ठीक है, अगर वो कुछ भी करता है रोजगार पाने के लिए, अपने प्रमोशन के लिए, अपनी सैलरी के लिए, तो वहां संघर्ष जुड़े रहते हैं। अगर ये बहुत ही छोटे परिवार में भी हो, छोटे गांव में भी हो, तो भी जो है ये प्रसिद्धि प्राप्त करने का जो है प्रयास करता है। ये अपने आप को बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े नेताओं से जोड़कर रखने का प्रयास करता है, उन्हें ये काम की चीज समझता है, जरूरी समझता है। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे चंद्रमा जो है उसे नेम फेम दिला देता है, चाहे वो कितने ही छोटे परिवार में हो, कितने ही बड़े परिवार में हो। ठीक है, बस चंद्रमा जो है अफलिक्शन में नहीं होना चाहिए। जैसे ही चंद्रमा जो है राहु और शनि के यहाँ पे कॉन्टेक्ट में आता है, तो व्यक्ति जो है बदनाम होता है अपने कामों के लिए। तो परिणाम जो है फिर बदल जाते हैं। तो इसका जो सफर है कामयाबी का, वो आरामदायक नहीं होता है। ठीक है, इसे जो है संघर्ष करना पड़ता है, कठोर परिश्रम करना पड़ता है, और वो भी रेगुलर, वो नहीं एक झटका दिया साल 2 साल का तो कामयाब हो गए फिर आराम से नहीं।
उसका रीजन ये है कि चंद्रमा कर्म भाव में जा रहा, तो इसे निरंतर कर्म करना पड़ेगा। और चंद्रमा हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम जो है व्यक्ति का स्वभाव भी देखते हैं, कर्म भी देखते हैं। बोलते हैं ना कि भाई मेष राशि वाले क्या करेंगे, मेष राशि वालों के साथ क्या होने वाला है, उनका राशि फल फलाना ढिमकाना, वो ही सब चीज। यहाँ पे पिता के साथ में जो है अच्छे तालमेल है, ठीक है। अच्छे तालमेल कब तक है? जब तक वो अफ्लिक्शन में नहीं है, ठीक है। तो यहां पे जो है अगर हम लाभ की बात करें, इनकम की बात करें, धन की बात करें, तो यहाँ पे संघर्ष जुड़ जाता है, ठीक है। इजीली नहीं प्राप्त होता है, बहुत बल्क में नहीं मिलता है, तो उसके लिए भी इसे निरंतर जो है प्रयास करना पड़ता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि भाई इसे कुछ भी प्राप्त करना है, मान सम्मान, यश, सफलता, तो इसे उसके लिए संघर्ष करना ये अपना जो है कर्तव्य समझ लेता है। रीजन क्या है कि वहां पे चंद्रमा आराम से बैठ नहीं सकता ना, वो 10th हाउस है, वो कर्म कराएगा ही कराएगा इससे। नॉर्मली चंद्रमा जो है एक आलसी ग्रह है, वो कुछ करना नहीं चाहता, ठीक है, आराम देने वाला ग्रह है, क्योंकि वो 4th हाउस का लॉर्ड है, वो सुख देने, वो सुख चाहता है। वो कभी शनि की तरह मेहनत नहीं करता, लेकिन जब वो शनि की डायरेक्शन में जाएगा, शनि के हाउस में जा रहा है, 10th हाउस में, कर्म भाव में, तो अब वो चैन से बैठने नहीं देगा उसमें। थोड़ा सा भी अफ्लिक्शन में यहाँ पे आता है चंद्रमा, तो आप देखोगे ऐसा व्यक्ति जो है दूसरों से जलना शुरू कर देता है, ठीक है। चंद्रमा है तो माँ के सहयोग से उठ सकता है व्यक्ति, पत्नी के सहयोग से उठ सकता है, अगर वो राजनीति में जा रहा है, ठीक है, तो उसमें कोई स्त्री कारण बन सकती है, उसकी कामयाबी के पीछे उसकी मां कारण बन सकती है, उसकी पत्नी कारण बन सकती है, ठीक है। यहां नेम और फेम से मेरा मतलब ये भी है, क्योंकि 4th हाउस जो है आप देखोगे यहाँ पे, 4th हाउस ये पब्लिक का है, और पब्लिक जब सामने वाले को पसंद करती है तभी नेम और फेम मिलता है, अगर पसंद नहीं करती है तो बदनामी मिलती है। जैसे मैंने यहाँ पे शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बताया, तो यहाँ पे जो है व्यक्ति को डिफेम प्राप्त होता है। राहु प्लस चंद्रमा है, डिफेम के चांसेस होते हैं, ठीक है। केतु यहाँ ऑलरेडी बैठ ही जाएगा। सर केतु है तब भी एफ्लिक्टेड माना जाएगा? हाँ, केतु है तो अफेक्टेड माना जाएगा। पहली बात तो वो जाएगा ही नहीं, ठीक है, वो राजनीति में जाएगा ही नहीं। सर केतु या राहु, यहाँ राहु तो मतलब इंक्रीज कर देगा जो भी मून का वो होगा इफेक्ट, और केतु क्या करेगा? केतु एब्जॉर्ब कर लेगा, केतु डिक्रीज कर देता है। अब जो चंद्रमा नॉर्मली यहाँ पे संघर्ष दे रहा है रोजगार के लिए, हाँ। या फेम पाने के लिए, या लोगों से संपर्क बनाने के लिए, या आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, अब केतु क्या करेगा? उस संघर्ष को भी छीन लेगा। अब वो संघर्ष कर ही नहीं पाएगा।
अब बार बार जो है उसे ब्रेक मिलेंगे, रोजगार में स्टेबिलिटी। चंद्रमा ऑलरेडी जो है फ्लक्चुएट करता है, वहां पे फ्लक्चुएशन देता है, स्थिरता नहीं होती है। अब केतु जाएगा तो आप ये सोचो कि अब वहां पे ब्रेक आ गए हैं। किसी रिसर्च फील्ड में जा सकता है, नो डाउट, ठीक है, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा इसे दबाव महसूस होगा केतु के होने से, तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी, तो छोड़ बगेगा। केतु दबाव महसूस नहीं, दबाव में नहीं रहता है केतु। और जब चंद्रमा और केतु एक साथ रहेंगे तो ये अपने कैरियर के लिए बहुत सारे गलत डिसीजंस ले लेता है, उसका पछतावा बाद में होता है कि भाई हाँ मैं ये नहीं करता, ये कर लेता तो ज्यादा अच्छा है, मुझे सलाह दी थी, ठीक है, तो मैं जो है वो उसकी सलाह मान लेता तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ये प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे। अब ये अपने काम में इतने जो है बिजी हो जाते हैं, अपने रोजगार में इतने बिजी हो जाते हैं, अपनी सेवा में इतने बिजी हो जाते हैं कि ये अपने जो है मैरिड लाइफ पर जो है ध्यान नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो जब ये अपने समाज से निकलकर बाहर जाता है, बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना इसका होता है, और ये ऐसे लेवल पे भी पहुंच जाता है जहां पहुंचना लोग असंभव समझते हैं, ठीक है। और कर्म भाव में चंद्रमा आए हैं तो दिन रात मेहनत करता है, ठीक है, ये घबराता नहीं है मेहनत करने से। अब चंद्रमा जो है, जैसे अभी मैं साथ में केतु हैं, तो ये दबाव में काम नहीं करता है, ठीक है। अब जब थोड़ा सा भी कहीं से डांट फटकार अपमान अपमान सहन चंद्रमा और सूर्य नहीं करते, क्योंकि वो चमकने वाले ग्रह हैं, फेम वाले हैं। जहां उन्हें डिफेम का डर होता है वहां से वो हट जाते हैं या फिर वहां काम छोड़ देते हैं। तो जब इनकी बुराई होती है, अपमान होती है, तो इनकी फिर जो ग्रोथ है वो रुकनी शुरू हो जाती है। नो डाउट चंद्रमा है, पूर्ण रूप से आज्ञाकारी होंगे, ठीक है, लेकिन जब ये बड़े लोगों के साथ में संपर्क बनाते हैं तो इन्हें अपमान भी सहना पड़ सकता है, डांट फटकार भी लगती है। अब चंद्रमा की कहानी है तो पूर्ण रूप से ये मैच्योर नहीं हो पाता, उससे पहले ही अपना काम शुरू कर देता है, उससे पहले ही अपनी आजीविका कमानी शुरू कर देता है, रोजगार में कूद जाता है या राजनीति में पहुंच जाता है, जबकि इसकी स्टडी पूरी नहीं हुई है। अब चंद्रमा है यहाँ पे, ये क्या करता है कि अगर चलो ठीक है राजनीति में कुछ नहीं हो रहा तो मैं साइड में कोई बिजनेस कर लेता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है मैं साइड में जो है टीचिंग का काम कर लेता हूँ, ठीक है, चलो मैं साथ में पढ़ भी लेता हूँ और पढ़ा भी लेता हूँ, ठीक है। अब ये कहानी कैसे जुड़ती है कि एक तो ये अपनी जो शिक्षा है, जो स्टडी है, उसे बिना पूरी करे हुए रोजगार के लिए कूद जाता है, कम उम्र में भी
चला जाता है रोजगार पे, ठीक है। अब जब ये उस फील्ड में उतर जाता है, इसे महसूस होता है कि अब पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है, अब पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, लोगों से संबंध बना के रखना कितना इंपॉर्टेंट है। तो फिर से जो है ये डबल नाव पे पैर रख के चलता है कि चलो ठीक है, मैं रोजगार भी करता हूं, अब मैं पढ़ाई भी कर लेता हूं, मुझे आईएएस भी बनना है, तो भाई खर्चा भी होगा, तो चलो साथ में मैं पढ़ाई भी कर रहा हूं, मैं नौकरी भी कर लेता हूं। यहाँ के चंद्रमा की एक बात और है, बहुत बड़े लेवल पे ये जो है विदेशी लोगों से या विदेश से जो है प्रॉफिट कमाता है, कमा सकता है। चंद्रमा अपने समाज में इतनी इसे पॉपुलैरिटी मिले या ना मिले, अगर इसका कनेक्शन विदेश से बन जाता है तो निश्चित तौर पे विदेश में इसका अधिक सम्मान होता है। खास तौर से अगर मिथुन राशि हो, कर्क राशि हो, कन्या राशि हो या मीन राशि हो, 10th हाउस में मिथुन, कर्क, कन्या, मीन हो, अब अगर इसके साथ में मान लो वो जुड़ जाते हैं सूर्य जुड़ जाते हैं, अगर डिग्री वाइज जो है बहुत अधिक चंद्रमा यहाँ पे पहुंच जाएंगे, मतलब सूर्य इसके नजदीक पहुंच जाएंगे या चंद्रमा सूर्य के नजदीक पहुंच जाए, निश्चित तौर पे अस्त होगा चंद्रमा। लेकिन अगर अस्त नहीं है, डिग्री वाइज थोड़ा गैप है और सूर्य वहां पे 10th हाउस में पहुंच जाते हैं, तो आपको रिजल्ट यहाँ पे कंबाइंड करके देखने पड़ेंगे। ऑलरेडी वहां पे चंद्रमा संघर्ष के साथ में नेम फेम दे रहा है, रोजगार दे रहा है, लेकिन जैसे ही सन आएंगे, सन के भी अपने कारकत्व वहां पे जो है फलित होंगे, वहां पे सन के रिजल्ट भी ऐड हो जाएंगे। अब इसे कोई रोकने वाला नहीं, ठीक है। अब ये चंद्रमा साथ में है तो आप यकीन नहीं कर सकते कि संसार के किसी भी फील्ड में कूद जाएगा, ये कामयाब हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को कभी भी आप देखो उसकी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्या बोलते हैं, जो अपने कैरियर में जो जब वो जॉब करता है तो उसका वो नहीं होता है, पद बढ़ते रहते, क्या बोलते हैं उसे, प्रमोशन। प्रमोशन की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सन आ गए हैं। व्यवसाय की दिक्कत नहीं होती। अब सिविल सर्विस में जा सकता है, अब राजनीति में जा सकता है। अब ये जो है 10th हाउस का शासक कौन है, सूर्य। अब शासक अपने हाउस में आ गया जहां पे उसे पावर मिलती है, राजा भी है वहां पे, रानी भी है। राजा कौन है, सूर्य, रानी कौन है, चंद्रमा। तो अब इसे जो है सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब इसे एक बहुत अच्छा पद मिल जाता है। तो कैरियर के लिए फिर अच्छा है, और सूर्य आ गए हैं तो वहां पे पापा से भी लाभ मिलता है, राजनीति से भी लाभ मिलता है। 10th हाउस में सूर्य चंद्रमा है तो अब क्या है, इसे दोहरी पब्लिसिटी मिलती है। दोहरी मतलब डबल, एक तो मून के कारण, एक सन के कारण।
अब इसे मान सम्मान पूरा मिलता है। अब यहाँ पे एक चीज और है, ये लोग कभी ये शिकायत भी नहीं करेंगे कि भाई मेरा 10 साल पहले 5 साल पहले इतना अच्छा काम था, मैं इतना पॉपुलर था, ये मेरा मैं राजनेता था, तो मेरा जो है डाउनफॉल शुरू हो गया। ना तो वहां पे मून इस काम को होने देता है, ना वहां पे सन इस काम को होने देता है। चाहे इनकी प्रोग्रेस स्लो हो, ठीक है, लेकिन ऊंचाई प्राप्त कर लेती है, प्रोग्रेस बढ़ती ही रहती है। पिता का भी सहयोग मिलता है, गवर्नमेंट का भी सहयोग मिलता है। अगर ऐसा व्यक्ति सन या मून के खिलाफ कोई काम करता है, समझ रहे हो, गवर्नमेंट के खिलाफ, तो इसे बहुत जल्दी जो है पेनल्टी पड़ती है, डांट फटकार हो सकती है, सजा हो सकती है। क्योंकि वहां पे जो है सन और सन तो कम से कम पावर में है ही है। परिवार से, दादा से, पिता से विरासत में जो है प्रॉपर्टी मिलने के योग बनते हैं। अब चंद्रमा और सूर्य एक साथ हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी में अपनी वाइफ का नाम डलवा देता है, ठीक है, या फिर दोनों का नाम साथ में होता है कि चलो मैं दोनों का डलवा देता हूं। अब यहाँ पे अगर शत्रु की राशि में चंद्रमा है, ठीक है, क्योंकि सूर्य को जोड़ेंगे फिर और जोड़ेंगे, टॉपिक लंबा हो जाएगा। अगर यहाँ पे चंद्रमा जो है शत्रु की राशि में है, तो इसे खांसी की प्रॉब्लम होती है, कफ की प्रॉब्लम होती है। अब इसका जो शरीर है मोस्टली जो है इसका बचपन में बीमार रहता है और थोड़ा दुखी सा भी रहता है, लेकिन जैसे ही ये युवा अवस्था प्राप्त करता है, मतलब कुछ बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, तो इसकी सुखों में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। संघर्ष के साथ संघर्ष जोड़ता है वहां पे। अब चंद्रमा 10th हाउस में है, जीवन साथी से 4th हाउस, तो जीवन साथी का घर कहाँ है? 10th हाउस में। तो निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति जो है अपनी ससुराल से या सास से या ससुर से जो है बहुत हेल्प ले लेता है, या वो इसकी जो सास हैं या ससुर हैं वो इनकी बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी वाइज भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि इनके ससुर का एक लौता वो वारिस हो, लड़का या लड़की हो, जिससे इनकी शादी हुई, समझ गया, ऑलरेडी जो है सारी प्रॉपर्टी आ ही जाती है इनके साथ के। अगर चंद्रमा के साथ में शुक्र हो तो निश्चित तौर पर ऐसा फिर होता ही है। अब जहां पे जो है सूर्य बलवान होते हैं, वहां पे शुक्र और चंद्रमा आए, तो अब इसके रोजगार में प्रॉब्लम आ जाएगी। अब इसे निश्चित तौर पे जो है ससुराल से बहुत सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि इसका खुद का रोजगार जो है वो लगभग बंद होता है। तो यहां पे चंद्रमा क्या करता है? ठंड के रोग देता है,
खांसी देता है, जुकाम देता है, नजला देता है, वो सब चीजें देता है। अब अगर हम बात करें तो 5th हाउस से काउंट करें तो छठा भाव पड़ता है 10वां। 5th हाउस से काउंट करने पर, लगन से काउंट करते हैं तो 10th पड़ता है, अगर 5th हाउस से हम काउंट करते हैं तो ये छठा भाव पड़ता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि जो इसकी बड़ी संतान होती है वहां से वैचारिक मतभेद होते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन गैप होना, तालमेल ना बैठना। ठीक है, जी वैसे सर। वैसे तो दान पुण्य करने वाला भी है, क्योंकि कर्म स्थान है, चंद्रमा है, तो दान पुण्य धर्म के कार्य वो सब करता है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि मेरी शादी कैसे घर में होगी, तो आप बोल सकते हैं उसमें कि धनी परिवार में आपकी शादी होगी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल। अब अगर चंद्रमा शुक्र के साथ है, अब ध्यान देना, चंद्रमा शुक्र के साथ है, चंद्रमा पे राहु का भी इंफ्लुएंस है। ठीक है, चंद्रमा तुला राशि में है, तो ऐसा व्यक्ति जो है प्रोस्टिट्यूशन से भी जो है पैसा कमा लेता है। अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, चंद्र शुक्र एक साथ है तो खुद का रोजगार नहीं चलता है, खुद का रोजगार नहीं चलता है तो ये धंधे भी अपना लेता है व्यक्ति। नॉर्मली साफ सुथरा चंद्रमा हो तो ऐसे कोई गलत काम में नहीं पड़ता है। ठीक है, धार्मिक होगा, माता पिता का भक्त होगा, शांत प्रवृत्ति का होगा, कर्म ऐसे खराब नहीं रहेंगे। अब आप देखोगे मैंने राजनीति में जाने की भी बात करी, तो चंद्रमा 10th हाउस में है, राजनीति में चला गया है तो भी स्कैंडल्स हो जाते हैं, ऐसा कुछ समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी सर। राजनीति में जाने के बाद में वो सोचता है मेरे हाथ में जो है पावर आ गई है, तो मैं ये काम कर सकता हूँ, वहां से पैसा कमा सकता हूँ, तो वो फीमेल्स के द्वारा धन कमाना भी शुरू कर सकता है। अब यहाँ पे चंद्रमा जो है अगर शनि के साथ है, तो इसकी एक प्रेडिक्शन ये है कि ऐसा व्यक्ति जो है विधवा स्त्री की संपर्क में आता है जीवन में कभी भी। मोस्टली जो है वो 27 ईयर्स है, 27 ईयर की एज में जो है विधवा स्त्री के संपर्क में आता है। अगर शनि की राशि में है तो भी जो है ये रिजल्ट देखा गया है, लेकिन उस लेवल का नहीं देखा गया है जब शनि साथ में होते हैं, तो इससे भी जो है उन्हें डिफेम मिलने का चांस हो जाता है। अब रोजगार में भी कठिनाई आएंगी, अगर शनि है साथ में और चंद्रमा है तो रोजगार में भी प्रॉब्लम, वहां भी तनाव होता है। चंद्रमा अगर यहाँ पे आप देखोगे कि कर्क राशि में होने के बावजूद भी जो है स्टेबल रोजगार नहीं दे पाता। मेष, कर्क और मकर में यहाँ पे चंद्रमा है तो स्टेबल रोजगार नहीं हो पाता। तो मतलब आप ये समझ लो कि बार बार जो है उसे अपना रोजगार बदलना पड़ता है, या
कंपनीज जो लोग बदलते हैं वो प्रॉब्लम। चंद्रमा यहाँ थोड़े पाप प्रभाव में आते ही माता पिता के सुख को नष्ट कर देता है। ठीक है, आगे बढ़े। कोई डाउट है यहाँ? नहीं सर। सर जैसे ये जो आपने बताया चंद्र शुक्र या चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन, ये सब 10th हाउस में हो तभी वो होते हैं ना? हाँ, ये तभी का फल। जी सर। जय मून इन 11th हाउस। फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, समझ के हम चल रहे हैं काल पुरुष के अकॉर्डिंग सुख भाव का जो स्वामी है चंद्रमा है, ठीक है। और वो जो है इच्छा वाले स्थान पे गया है, ये हमारी डिजायर्स है, ये हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। जब फोर्थ हाउस का लॉर्ड, या आप ऐसे समझ लो कि भाई चंद्रमा जब हमारा 11वें भाव में जाता है, क्योंकि चंद्रमा नो डाउट सुख, क्योंकि रानी जो है सुख चाहती है, समझ रहे हो आप। जब आप पुरानी कुछ कहानी किसी की देखोगे तो रानी आराम से महल में रहती है, ठीक है। उसके पास दासियां होती हैं उसके पैर दबाने के लिए, उसे नहलाने धुलाने के लिए। तो वही हाल मून का भी है। तो मून क्या करता है? मून सुख चाहता है, सुख देता भी, तो सुखों का कारक है। 10th हाउस में जब मून गया था, मतलब आप क्या 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 जज कर रहे हो उससे? उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि अब सत्ता रानी के हाथ में है। तो अब रानी जो अपना आराम से जो है बेड पे लेटती थी, आराम करती थी, खाना पीना खाती थी, दासियों से पैर दबवाती थी, अब उसे सत्ता संभालनी पड़ रही, अब उसे मेहनत करनी पड़ रही, अब उसे रोजगार चलाना पड़ रहा है, उसे अपने समाज की देखरेख करनी पड़ रही है, अब उसे लोगों से हेल्प लेनी पड़ रही है, तो उसे मेहनत करनी पड़ रही है। जबकि वो उसका एक्चुअल नेचर है नहीं मेहनत करने, उसे आराम पसंद है। लेकिन राजा की एब्सेंस में उसे काम करना पड़ रहा है, तो उसके अंतर मन में क्या चल रहा है कि यार मुझे तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो बहुत डिफिकल्ट काम है। अगर मुझे सत्ता को बचाना है तो मुझे अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क बनाना पड़ेगा, मुझे उनके सहयोग की जरूरत है, मुझे रेगुलर इनकम की जरूरत है, मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे अपने पद को आगे बढ़ाना है। तो इसी चक्कर में जो हो वो फेम भी ले लेती है। अगर गलत रास्ता अपनाते हैं, राहु या शनि से कनेक्टेड यहाँ पे हो, तो फिर डिफेम भी मिलता है, क्योंकि गलत रास्ता अपनाता है। ठीक है। उसका एक और रीजन है कि मान लो कि चंद्रमा यहाँ पे है, चंद्रमा रात्रि में बली है, शनि रात्रि में बली है, और वो है कहाँ? वो दिन वाले स्थान पे है, एकदम चमकता दोपहर वाला दिन, समझ रहे हो? तो जब वो दिन में आके रात्रि का यानी कि नाइट करने का प्रयास करेंगे, जहां आप ये समझो कि यहाँ पे लाइट जली हुई, क्योंकि सन जो है दोपहर के समय बहुत चमकता है, ठीक है। और जब मून और सैटर्न आके इस लाइट को बंद करेंगे, तो जो लाइट है वो फेम का कारक है, वो फेम दिलाती है। लेकिन जैसे ही मून और सैटर्न यहाँ पे आके इस लाइट को बंद कर देंगे, क्योंकि शनि तो अंधेरा है,
तो जब इस लाइट को बंद करेंगे तो इन्हें डिफेम मिलता है, अंधेरा प्राप्त होता है, इन्हें बदनामी प्राप्त होती है, कलंक लगता है। दूसरी बात कि चंद्रमा यहां पे दिग्बल प्राप्त करते हैं, शनि यहां पर दिग्बल प्राप्त करते हैं, और इन्हें बैठा दिया है दूसरी जगह जहां पे अग्नि तत्व वाले जो है प्लैनेट जो है वो बली होते हैं। अब इसमें से एक तो है वायु तत्व वाला, एक है जल तत्व वाला, ठीक है। तो एक में भी अग्नि तत्व नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्शन जो है अग्नि तत्व की, इस वजह से भी यहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स करते हैं, रोजगार की प्रॉब्लम होती है, कैरेक्टर की प्रॉब्लम होती है। मून इन 11th हाउस, ये किसका है? पोशाक का, ठीक है। किसका है? बड़े सिबलिंग्स का। और किसका है? प्रॉफिट का। और सिर्फ फ्रेंड्स का, सोशल सर्कल का। फ्रेंड्स का। फ्रेंड्स सोशल सर्कल के अंदर ही आते हैं। जी सर। सोशल सर्कल, सो डिजायर्स। डिजायर्स। तो अब चंद्रमा वहां पे गया है, चंद्रमा वहां पे गया है, तो आप ये देखो, चंद्रमा इच्छा ही है, इच्छा का दूसरा नाम आप चंद्रमा समझो, क्योंकि चंद्रमा जो है मन है, मन का कारक है। तो चंद्रमा के कारण ही जो है मन में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। अगर चंद्रमा ना हो, सपोज करो कि हम कुछ समय के लिए चंद्रमा को हटा देते, पहली बात तो हमारी डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर हम चंद्रमा को डायरेक्टली मन समझे और मन को अपने अंदर से निकाल दे, तो हम मशीन बन जाएंगे, हम इमोशनलेस बन जाएंगे, अब हमारी इच्छा नहीं रहेंगी कुछ भी। अब जैसे ही यहाँ पे चंद्रमा आएगा तो व्यक्ति की बहुत इच्छाएं रहेंगी, बहुत कामनाएं रहेंगी। चंद्रमा बलवान है, पक्षवाइज बली है, कोई पाप प्रभाव नहीं है, निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होती हैं, ठीक है। अब जो राजा वाला भाव है, राजा वाला भाव मतलब 10th हाउस, यहां पे कौन रूल करता है? राजा। यहां पे कौन है? गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये क्या है? ये गवर्नमेंट का धन है, तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति को पुरस्कार मिलते हैं गवर्नमेंट की साइड से, धनराशि प्राप्त होती है, पैसा मिलता है, लाभ मिलता है गवर्नमेंट से, उसे अधिकार मिलता है गवर्नमेंट की साइड से। अब पद वाले स्थान को, डेजिग्नेशन वाले स्थान को, मंत्री पद वाले स्थान को चंद्रमा देख रहा है। अब ये लाइट वाला ग्रह है, तो पद के लिए, पद पद वाले भाव को देख रहा है, तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई गवर्नमेंट उसमें जो है पद ले लेती है, तभी तो गवर्नमेंट की साइड से जो है इन्हें लाभ मिलता है, सैलरी मिलती है। तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन यूपीएससी से रिलेटेड है, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है, ठीक है, और क्या हो गया आपका, पॉलिटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो निश्चित तौर पे ऐसा जो मून है वो बेनिफिट देने वाला है, ठीक है। अब मैंने बोला ये पोशाक का है, ठीक है, तो मून है, वो रानी है, तो वो पोशाक पहनेगी।
तो ऐसे व्यक्ति को बहुत लग्जरी कपड़ों का सुख प्राप्त होता है। ठीक है। अब जैसे मैं हूं, मैं उठ के कहीं भी ऐसी भाग लेता हूं, ठीक, लेकिन ये व्यक्ति ऐसे नहीं करेगा। कपड़ों का स्थान कौन सा है? सर ये आपने बताया था ये ब्रांडेड वाला तो यही है 11th। बिल्कुल। और एक और सर आपने बताया था वो नॉर्मल। फिफ्थ हाउस जो है वो हाँ कपड़ों का है, मतलब जो हम कपड़े पहनते हैं तन ढकने के लिए, ठीक। हाँ जी। लेकिन 11th हाउस जो है वो ब्रांडेड कपड़ों का, इसीलिए इसे पोशाक बोला गया है। हम्म। तो वहां पे कौन बैठी है? रानी बैठी है। तो और उसको सर शुक्र का भी यही होगा रिजल्ट, बिल्कुल मतलब यही होगा, कपड़ों के लिए। लेकिन क्या है कि शुक्र जैसे ही आएंगे वहां फैशनेबल चीजें आ जाती है पोशाक के साथ में, वो भी डिजाइनिंग वाली। वो आप देखोगे कि क्रिस्टल्स लगे हुए हैं, चेन लगी हुई है, ठीक है। आप जो भी स्टोन्स लगे हुए हैं, जो आप समझते ही हो क्या मैं कहना चाह रहा हूं। तो वहां पे फैशनेबल कपड़ा भी आ जाएगा साथ में। दूसरी बात, अगर ये किसी फीमेल का चार्ट है तो आप उसे पूछ लेना, वो ब्रांडेड कपड़ा भी अगर पहन रहा है तो उसके पास में एक ऐसे कपड़े का भी कलेक्शन होता है जो लगभग ट्रांसपेरेंट सा होता है, बहुत बारीक कपड़ा होता है जिससे शरीर चमकता है, समझ रहे हो, मतलब ट्रांसपेरेंसी होती है उसमें कपड़े में। लेकिन अगर यहाँ पे सन है तो उस कपड़े में आपको कभी भी उसकी पोशाक में उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलेगी। वो मजबूत कपड़ा जो है पसंद करता है पहनना। ये कपड़े को उठा के ऐसे देखेंगे कि इससे आर पार को चमक रहा नहीं चमक रहा है, ठीक है। सन वाला व्यक्ति जो कपड़े को हाथ डाल के देखेगा कि मजबूत है ना, कुछ आर पार तो नहीं चमक रहा, तो यहाँ पे तो एकदम अपोजिट है। अब यहाँ पे चंद्रमा जो है फिफ्थ हाउस को देख रहा है, लव अफेयर्स के लिए अच्छा है, फ्रूटफुल रिजल्ट आते हैं यहाँ से। ठीक है, और वो भी मल्टीपल प्रेम प्रसंग होते हैं निश्चित तौर पे। केवल चंद्रमा, देखो अब इसके पीछे भी वही कहानी है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो चंद्रमा जब फिफ्थ हाउस में हो या 11th हाउस में हो, ठीक है, तो लव अफेयर्स होते हैं और मल्टीपल हो जाते हैं, ठीक है, और सक्सेस रेट जो है उनका हाई होता है, ठीक है। अगर यहां चंद्रमा एफ्लिक्शन में नहीं है तो लक्ष्मी, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में, एस्ट्रोलॉजी में, कि लक्ष्मी स्थिर रूप से जो है इनके घर में निवास करती है। कहने का मतलब, लक्ष्मी का मतलब केवल वो ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, सुख समृद्धि गाड़ी वगैरह वो सब चीजें। मून इन 11th हाउस, ट्रेजरी, वो नहीं होता, ट्रेजरी बोलते हैं ना, ट्रेजरी जो ऑफिसर होता है, जो कोषाध्यक्ष या धनाध्यक्ष जो होते हैं। जी सर। अब ट्रेजर। ट्रेजरी ऑफिसर कुछ ऐसी बोलते हैं, खजांची। ट्रेजरर सर। हाँ, ट्रेजरर बोल सकते हैं। तो अब ये जब गवर्नमेंट में जाएगा तो इसे आप देखोगे क्या फील्ड मिलेगा, इसे धनाध्यक्ष अध्यक्ष बना दिया जाएगा, धन का अध्यक्ष बना दिया जाएगा, कि भाई आप जो है ये मनी वाला मैटर संभालो।
अगर इसकी कुंडली में और भी ग्रह अगर सपोर्ट कर जाएं तो ऐसा व्यक्ति बहुत नेम एंड फेम और पैसा कमाता है। अगर लग्नेश अस्त है, लग्नेश 6 8 12 में पड़े हुए हैं, कुछ नहीं होगा। जब रिसीवर खराब हो गया है तो भाई आप कितना ही जो है उसे कुछ भी दे लो, वो रिसीव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे कितना ही अच्छा चंद्रमा बैठा हो, लग्नेश में भी वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और सर अगर इसमें वही हो, अगर जैसे गुरु हो तो फिर थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। जुपिटर हो अगर मून के लगन, साथ में, नहीं नहीं सर यहाँ लगन में। हाँ तो वो तो देखो, आप ये देखो कि लगन बलि हो गया है ना अब। हाँ हाँ अब उच्च के हो गए, और चंद्रमा अगर सेकंड हाउस में, इसी कुंडली का एग्जांपल ले लो, चंद्रमा भी जो है उच्च की अवस्था में है, तो अब इसे कोई रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। अब ये मंत्री पद निश्चित रूप से हासिल करेगा, अब ये राजनीति में जाएगा। उस दिन मैंने क्या बोला था कि अगर देखो मैं प्रैक्टिकल की बात करूं, जो हम थोड़ी बहुत रिसर्च करते हैं, तो उसमें जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे कि गुरु ग्रह जो है मंत्री पद दिलवा रहा है। ठीक है, जो आप राजनेताओं की देखोगे, ठीक है, तो उसमें क्या है कि गुरु दिलवा रहा है। हाँ सर आपने कहा पॉपुलर होते हैं ये लोग, हाँ, राशि में ये होता है। या तो 10th हाउस में उनके जुपिटर है, या 5th हाउस में जुपिटर है, या 11th हाउस में है, या लग्न में है, ऐसे उनके जुपिटर बैठे हैं। और जुपिटर आप देखो मंत्री है, वो भी मंत्री है, शुक्र भी मंत्री है। ठीक है, तो ये तो महाधन योग बन गया। लगन में उच्च का जो गुरु है वो नेम फेम सब कुछ दिला रहा है। ठीक है, और लग्नेश अगर लाभ भाव में जा रहे हैं तो इसे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी, लाभ ही लाभ प्राप्त होगा इसे। ये कई टाइप के बिजनेस भी कर सकते हैं, नोन है लाभ भाव में। खाने पीने के होटल के लिए भी अच्छा है। ठीक है, बेवरेजेस के लिए भी, क्योंकि शुक्र की राशि में लग्नेश वैसे बने हुए हैं। सीधी बात यह है, चंद्रमा यहाँ पे अफ्लिक्शन में नहीं है तो व्यक्ति की आंखों में शर्म हया होती है, मतलब लज्जाशील होता है व्यक्ति, गलत कामों से डरता है, अच्छे रास्ते पर चलने वाला होता है, चतुर भी होता है, निश्चित तौर पर चतुर भी होता है, ऐसा नहीं कोई चतुर नहीं है। अब जैसे ही इसके साथ में शनि बैठेंगे या राहु बैठेंगे तो व्यक्ति निर्लज्ज हो जाता है। व्यक्ति शर्म उतार के साइड में रख देता है, वो सीधा बोलता पैसा कितना मिलेगा, पैसा बोल, काम कर दो, पैसे बोल, पैसा कितना मिलेगा। यहाँ पे चंद्रमा बहुत प्रकार के भोगों को भोग, क्योंकि इच्छा वाले भाव में गया तो इच्छा पूर्ति चंद्रमा कराता है। बड़े भाई बहनों की स्थिति बहुत अच्छी होती है, फ्रेंड सर्किल बहुत अच्छी, वो किसी से दुश्मनी नहीं करता। मान लो कोई मुंह भी मोड़ लेता है, क्योंकि चंद्रमा का अपना नेचर है, वो किसी से शत्रुता नहीं रखता। कोई मुंह भी मोड़ लेता है तो ये इससे दुश्मनी नहीं करते, उसे मराने का प्रयास करते हैं। सोशल सर्किल है तो आप देखो नेम एंड फेम मिलता ही है, वहां पे इन्हें पसंद किया जाता है। चंद्रमा अगर यहाँ पे मेल साइन में है तो ऑटोमेटिकली 5th हाउस में मेल साइन पहुंच जाएगा, क्योंकि फीमेल साइन के सामने फीमेल साइन होता है, मेल साइन के सामने मेल साइन होता है। तो फिर जो है इसे चांस बन जाते हैं पुत्र होने के।
अगर फीमेल साइन में है तो इसे पुत्रियां ही होती हैं, 2 से 3 पुत्रियां हो जाती हैं। वाहन के लिए अच्छा है, वाहन को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि चंद्रमा हो, मंगल हो, शनि हो और सूर्य हो, यहाँ पे शुक्र भी हो चाहे, यहाँ पे वो वाहन का सुख देते हैं, अच्छे वाहन का सुख देते हैं, आदर सम्मान व्यक्ति को प्राप्त होता है, उसे जो है लोग पसंद करते हैं। तो 11th हाउस इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो एकदम साधु सन्यासी प्रवृत्ति का जो कोई एस्ट्रोलॉजर है, तो वो मतलब ऋषि मुनियों ने मना किया कि भाई 11th हाउस अच्छा नहीं है। अच्छा किस लिए नहीं है वो हम पहले भी डिस्कस कर लेते हैं। यहां जो है लाभ की, यहाँ ये इच्छा वाला भाव है और इच्छाओं पे कंट्रोल करना बताया गया है, इच्छा का दमन करना बताया गया कि भाई इच्छा अच्छी नहीं है हमारे लिए, इच्छाएं दुख का कारक है, कारण। तो इसीलिए ऋषि मुनियों ने ये 11th हाउस जो है कठोर हाउस बताया, पाप पाप वाला, मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम से अवॉइड करने के लिए बोला गया। यहाँ पे चंद्रमा अगर नीच का हो, पाप राशि में हो, शत्रु ग्रह, तो अब इसे सुख मिलेंगे क्या? नहीं मिलेगा। अब ये सुखों के लिए मेहनत करेगा, लेकिन सुख नहीं प्राप्त होगा। अब ये इतना ज्ञानी नहीं रहेगा, इतना ये अब अज्ञानी हो गया। अब इसकी संगत अच्छी नहीं रहेगी। 11th हाउस फ्रेंड सर्किल यानी कि संगत, अब इसे लाभ के जो चांसेस हैं लाइफ में बहुत कम मिलेंगे। अब इसे मान सम्मान प्राप्त नहीं होगा। अब यह नीच का कब होगा? जब वृश्चिक राशि में, अगर साथ में वृश्चिक राशि में मंगल भी साथ में अगर मून के साथ बैठ जाते हैं तो कुछ विपरीत स्थितियों के बनने के बाद में व्यक्ति की जो गाड़ी है वो ठीक ठाक चलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि नीच भंग राजयोग बना, नीचता भंग हुई, तो ऐसा व्यक्ति गलत काम छोड़ के अच्छे मार्गों पे चलना शुरू कर देता है। ठीक है, अब मंगल है तो मंगल भाई को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि भाई इसे सुधार दे, फ्रेंड सर्कल वाले है तो फ्रेंड्स में भी इसे जो है हेल्प कर दे, वो सही रास्ते पे लेके आ जाए। ऐसा व्यक्ति जो है अपने फ्रेंड सर्कल में पॉपुलर भी हो जाता है। अगर काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग हम बात करें, 4th हाउस का लॉर्ड जो है अपने से 8वें स्थान में गया है। ठीक है, तो यहां पे आप क्या देखोगे, 10 नंबर और 11 नंबर कुंभ लाभ वाले भाव में गया है। तो इसके लिए ऋषि मुनियों ने कहा है कि ऐसा व्यक्ति गड़े धन की प्राप्ति कर लेता है, क्योंकि 8वां स्थान क्या है? गड्ढा जो दबा हुआ है। ठीक है, तो जब व्यक्ति राजनीति में जाता है तो उसके अंडर मान लो कुछ ऐसा विभाग आ गया कि पुराने किले वगैरह वो सब चीजें आ गया, समझ रहे हो? तो वो न्यूज वगैरह में भी आता रहता है या वीडियो भी देखते हो। तो ऐसे व्यक्ति को खुदाई से जो है बहुत महंगे महंगे मेटल्स का या आप स्टोन्स का कह सकते हो, क्योंकि चंद्रमा स्टोन्स का, चांदी का कारक है, तो इसमें जो है मोस्टली जो है चांदी से इन्हें लाभ मिलता है।
जो आपने सुना भी होगा, बहुत सारे नेता आते हैं और उनके अंडर जो है कुछ एरिया आ जाते हैं, जैसे पुराने किले वगैरह हो गए या बहुत बड़े बड़े मंदिर हो गए जो हजारों साल से खुले नहीं है। जब वो उनके अंडर आते हैं तो वो वहां से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। मून 11th हाउस में है और धन प्राप्ति के लिए प्रयास करता है निश्चित तौर पर, क्योंकि भाई वो उसकी दृष्टि जो है सीधी सीधी आ रही है। अब दृष्टि यहाँ पे आ रही है, ये क्या है, ये धन प्राप्ति के लिए प्रयास है। ठीक है, मतलब कोशिश करता है। अब वो कोशिश जो है सफल होगी या विफल होगी, वो कौन ग्रह देख रहा है, किसकी राशि है, वो कहाँ बैठा, उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली चंद्रमा जो है आप देखोगे कि चंद्रमा जो है जहां पे भी बैठता है वहां से हम लाभ को जोड़ के देखते हैं, धन को जोड़ के देखते हैं, अपनी राशि को जोड़ के देखते हैं, अपने रोजगार को जोड़ के देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है धन प्राप्ति के लिए प्रयास करता है तो उसमें सफल भी होता है। लेकिन क्या है कि इसके लिए यहाँ पे जो है कोई अच्छा इसका मित्र की राशि हो या कोई भी अच्छा कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए। अब खास तौर से शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग उसके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर चंद्रमा बलवान है और 5th हाउस को देख रहा है तो उसे इंट्राडे में, और देखो यहाँ पे तो लग्नेश भी है। इस अगर चार्ट को एग्जांपल लें तो लग्नेश जहां पे भी दृष्टि डालेगा, चाहे इसके लिए नीच की राशि क्यों नहीं बैठ रही हो, पंचम भाव में वृश्चिक राशि इसके लिए नीच की राशि है, तो ये यहां से भी जो है पैसा कमा लेगा। अब इसे जो है एक्स्ट्रा में अधिकार मिल गए हैं शुभ करने के लिए, क्योंकि चंद्रमा लग्नेश बन गए। और 8th जो राशि है, 8th जो हाउस है, वो अचानक धन प्राप्ति का है, अचानक लॉस का। लग्नेश हमेशा ये कोशिश करता है कि मैं हानि ना होने दूं, मैं जहां बैठा हूं वहीं पॉजिटिव करूं, वहीं से व्यक्ति को मैं कामयाब करूं, वहीं से उसका रोजगार चलाऊं, वैसा ही उसका व्यक्तित्व हो, वैसे ही उसकी बोली। कहने का मतलब जो लग्नेश है वो सर्वदा शुभ मानी गई। ठीक है जी। जी सर। इसमें कुछ डाउट तो मुझे बताओ। नहीं सर, अभी नहीं है। मून इन 12th हाउस हम कल कर लेंगे। जी सर। ठीक है जी। चलिए आज के लिए इतना ही। जय जय माता दी। थैंक यू।